आपने भी अपनी जमीन किसी और के नाम पे करवा रखी है भाई साला, या बहुत कोई खास दोस्त? ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 2026 में सरकार ने बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार ने जो जाल बिछाया है उसमें अब बड़े बड़े धुरंधर फंसने वाले, क्योंकि अब सरकार सिर्फ ये नहीं देख रही है कि जमीन किसके नाम पर, बल्कि ये देख रही है कि आखिर उस टाइम पर पैसा किसकी जेब से निकला था। अगर पकड़े गए तो ना जमीन आपकी रहेगी ना पैसा वापस मिलेगा, और ऊपर से 7 साल की जेल अलग। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिजिटल इंडिया के तौर में आपकी ये चालाकी आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर अपनी संपत्ति और अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो अगले 2 मिनट मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, पहले लोग टैक्स बचाने के लिए या फिर अपनी काली कमाई छिपाने के लिए दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, लेकिन 2026 में अब भारत के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट हो चुके हैं। अब हर जमीन का टुकड़ा आपके आधार और पैन कार्ड से लिंक है। अब इसमें 3 बड़े खतरे हैं, वो क्या है ध्यान से सुनिए। पहला तो है मालिकाना हक खत्म। अगर कल को उस रिश्तेदार या दोस्त की नीयत बदल गई जिसके नाम पर आपने जमीन ली है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कानून की नजर में जमीन उसी की है जिसका नाम कागज पर है, और आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि पैसे मैंने दिए थे, क्योंकि ऐसे ही कहते हैं आप खुद कबूल कर लेंगे कि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन किया है, वो सरकार जमीन तुरंत जब्त कर लेगी। दूसरा, 2026 की भारी पेनाल्टी। नए नियमों के हिसाब से अगर ये साबित हो गया कि प्रॉपर्टी बेनामी है तो जमीन की जो आज की बाजार कीमत यानी कि मार्केट वैल्यू है उसका 25% तक आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, यानी कि जमीन भी गई और घर से पैसा भी गया। और तीसरा है जेल का रास्ता। यह अब सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा। बेनामी कानून के तहत अब 1 साल से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। सरकार ने अब ऐसी स्पेशल यूनिट्स बनाई है जो सीधे बैंक खातों और जमीन रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। अगर आपकी कमाई कम है और आपके नाम पर करोड़ों की जमीन है तो तुरंत जांच बैठ जाएगी दोस्तों।